दोस्तों क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का स्पेन के शहर बार्सिलोना से सलाम पहुँचे। मैं यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हुआ हूँ और आज हमारा पहला दिन है। और आज जो कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं आया हुआ हूँ उन्होंने हमारे लिए सिटी टूर का अरेंज किया। तो इस वक्त मैं तैयार होकर नीचे होटल लॉबी में जा रहा हूँ, जहाँ जो है वो हमारे सब वो लोग जमा होंगे जिन्होंने टूर पे जाना है। और उसके बाद बसों में बैठ के हम बार्सिलोना शहर के सिटी टूर पे निकल जाएंगे। तो चले आइए, आपको भी आज बार्सिलोना का सफ़र कराते मेरे साथ साथ कीजिए। दिस इज़ फुल डे टूर। यहाँ पे हमारा जो है ना टूर, इसका बस आएगी और ये टूर पे यहाँ पे हम लोग जो है वो जमा हो रहे हैं। WCA प्रोजेक्ट का टूर है ये। और ये इस तरफ सब हमारे कोलीग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जमा हुए हैं। अभी मैं मिला हूँ माले वाले से, नीदरलैंड, US से। तो आज काफ़ी बिग दिन होने वाला है आज हमारा। चलें जी, टूर के शुरा जो है अब बस में जा रहे हैं याद एजेंसी बार्सिलोना टावर से। और ये बसें आई हुई हैं हमारी, देखें, दीज आर द बसेस। और ये सब हमारे कोलीग हैं जो हम लोग जा रहे हैं अभी टूर में। ये है जनाब बसें जिनमें हम लोग अब टूर पे निकल रहे हैं, बोर्ड हो रहे हैं। हाथों पे हम लोगों ने जो टूर वालों का वो है वो बांध दिया रिबन। ये है जनाब जी बस जिसमें हम लोग जो है वो जा रहे हैं। So these are the buses. I will prefer to sit it here. I'm not sure, but the idea for this morning, when arriving to Barcelona, ये जनाब हमारी बस चल पड़ी है। when arriving to Barcelona, firstly we'll pass by the Spanish Square, and even we'll go up to the hill Montjuic. Montjuic. That's a very nice place, and we'll stop there. The two coaches last year, you know. Anyway, the Spanish Championship is about to finish, and the winner this year was once again Real Madrid. Good. We're arriving to our first destination. We are just facing now Plaza de España, the Spanish Square. Corrida de Toros nowadays is a big shopping center. It is on the left, Arenas de Barcelona. But perhaps you know no more bullfighting in here in Catalonia. In this one Spanish region, the bullfighting was banned by the Catalan government, and now it's just a shopping center. So instead of killing bulls, now in there we kill credit cards. Huh? Sorry for the joke, perhaps it's not the last. But I don't suggest you to buy nothing concerning the bullfighting, Corrida de Toros, and to say I've been in Barcelona. But there is nothing about the medieval Jewish cemetery. 1492, the Jewish community was expelled from Spain by the Catholic kings. 20 buildings, and all of them are copies of original buildings from all the country. This is the hill Montjuic, and on the way back to the hotel is when we'll pass by the point of the Olympic Stadium. Now we are going to stop in a few moments. Even here on the left now, you'll see one of the oldest tennis clubs. Tennis is a very, very important and popular sport here. Barcelona, Spain. There are plenty of tennis schools with young players coming from everywhere in the world. A few days ago was finished in Madrid, the Open of Madrid. And even before Open of Madrid of tennis was taking place in Barcelona, even the यहाँ से बार्सिलोना का पूरा व्यू देखें, साथ साथ
This is ये जनाब यहाँ से पूरा नज़ारा है इसका बार्सिलोना शहर का। और लाइव देख के नीचे सामने हमारे लाइव म्यूजिक परफॉर्म हो रहा है। उस तरफ शॉप्स हैं। बादल देखे कितने नीचे आए हुए हैं। ये है बार्सिलोना स्पेन। ये दोस्तों मेरे पीछे यहाँ से नज़ारा है बार्सिलोना शहर का। बहुत ज़बरदस्त जगह है यहाँ पे, बहुत टूरिस्ट हैं इस वक्त। ये है जी यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम कैटलोनिया का। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इसको अंदर से विज़िट करें, तो बस यहीं से हम लोग बाहर से ही तस्वीरें वीडियोस बना के वापस जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जगहों को फिरने के लिए पूरा दिन चाहिए होता है। चलें जी, अब हम वापस बस की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये, नेशनल म्यूजियम है ये कैटलोनिया का। ये देखिए आप इस तरफ, ये दिस इज इतना खूबसूरत दरख्त है। चलें जी, अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। बार्सिलोना टूर में बारिश शुरू हो गई है। मौसम 2-3 दिन से ये देखे सामने नज़र आ रहा है बार्सिलोना स्पेन। बारिश शुरू हो गई है और इसीलिए मैं रेन गियर अपना लाया हूँ साथ। Catalonia is the name of the Spanish state you are now, and that art gallery covers 1,000 years of the history of the art. And city, a very important point, the city became much healthier than comparing with the old medieval Barcelona. With the construction of this area is when the wealthy families mainly they escaped from the Gothic quarter where living conditions were horrible, and suddenly to them their favorite street became Paseo de Gracia, where we are arriving now. The idea of the open space, the cat right angles, that was very well thought by this man, Cerdà, the engineer who did it, to be Mediterranean. I feel proud about, trust me. We share plenty of things with some other countries touching the Mediterranean Sea. And now, ladies and gentlemen, we are turning left in order to pass just this very nice street, especially from the point of view of its architecture. Barcelona has a good reputation due to its architecture. And this one lovely street is what they said about the most expensive one on Spanish street right now. Just family, look at the outside, so colorful. The small tiles, the broken ceramics with the colorful facade. I mean, outside there looks like flowers floating in the water. Gaudí and his idea about the organic architecture. Casa Batlló is a World Heritage Site by UNESCO.
It is possible to go in because nowadays the inside is like a museum, but the prices to go in are not so cheap. Normal price, the prices are in between 40-55 euros per person. चलें जी, बारिश शुरू हो गई है तो मैंने ये रेन कोट निकाल के पहन लिया और अब हम यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर चर्च की तरफ जा रहे हैं। उसका आर्किटेक्चर कहते हैं देखने वाला है। चर्च के पास आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते थे, इसलिए काफ़ी दूर पार्क करके वहाँ से फिर अब पैदल हम लोग जो है वो जा रहे हैं। क्या है जनाब ये चर्च? Once here, I propose you. The idea is to give you a few more information about history, but they say several things at the back. Then we'll go much closer. Look at that much now. And then some precise to give you. And then later I'll tell you what time. इस चर्च का आर्किटेक्चर जो है ये देखने वाला है। गोएटो बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट था, उसका ये वर्क है ये। यहाँ से इसका क्लोज लुक आ रहा है। आर्किटेक्ट जो है वो देखने वाला है ये देखिए। ये है जी चर्च, इसको गौदीस चर्च कहा जाता है। ये यूनेस्को के उसमें आता है। बार्सिलोना में ये बहुत फेमस है और इसको स्पेनिश में फैमिलिया कहा जाता है, होली फैमिली। और ये इसका जो आर्किटेक्चर है ये देखने वाला है। कैथेड्रल नहीं है, ये चर्च है, गौदीस चर्च। किसी से भी पूछें गौदीस चर्च जाना है बार्सिलोना में तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखें इसका आर्किटेक्चर, इसका देखने वाला है। और यहाँ पे आप देखें टूरिस्ट बेपना टूरिस्ट हैं और इसके अंदर जाने के लिए टिकट भी आपको कई माह पहले बुक करना पड़ता है क्योंकि टिकट इजीली नहीं मिलता। तो तरह तरह पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे इस वक्त आए हुए हैं इसको देखने के लिए। और इसका आर्किटेक्चर है देखें, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मैं थोड़ा क्लोज करता हूँ, ये देखें ये देखें ये देखें ये किस कदर ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है ये गौदीस चर्च, फैमिलिया होली फैमिली। Tower called Glorias. This is an office building. The blue tower, an office building that you will see again here on at the left. This tower is designed by a French artist called Jean Nouvel, and every night it lights up because it has more than 3,000 LED lights. And sometimes when we have the big festival of Barcelona or Christmas, New Year's Eve, it's light up, and sometimes there are some shows with the lights in the tower. It's very nice. And nowadays an office building. In the past it was the office, the building for the offices of the water of Barcelona called Akbar. So the first owners from Saudi Arabia. Okay, they built this tower here outside the Eixample. That nowadays is Barcelona again, this area. But you can see they working because this is going to be like a very important area. Invest in this area because it's going to be very expensive in the future. You see lots of new apartments, of nightclubs that are on the beach. So you dance there and then you take a bath if you want. And here at the right hand side you can see the Zoo of Barcelona. The Zoo of Barcelona and a very old train station.
is the first train station in Barcelona. Estació de França, it's called, the train station of France. And here, when we turn right, we will be in a neighborhood called El Born. So this is the place where, in the 14th century, it was the wall of the sea. 14th century, the wall of the sea. So the sea arrived very close to this area, and from these walls, the two towers, to protect the new area, well, the new area, the old part that was the new area for the neighborhoods in the 14th century. In Alborn, चले जी, अब लंच का वक्त हो गया और हम अपने रेस्टोरेंट जा रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। ये स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, ये पीछे हमारे इसके पास है, यहाँ पे रेस्टोरेंट बार्सिलोना में। ये जी हमारा आज का रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, लंच करेंगे। Lot of drink, beer. इस वक्त हम लोग पैदल टूर कर रहे हैं बार्सिलोना की गलियों में, और ये पिकासो की एक बहुत मशहूर पेंटिंग है। उसका यहाँ पे मॉडर्न आर्ट के हवाले से इस जगह पे पिकासो आया करता था, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रूथल सेंटर था, जिसको आप बाज़ार हुस्न कह सकते हैं, या जहाँ पे ख़वातीन होती थी। पिकासो यहाँ पे आया करते थे, तो फिर यहाँ पे उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो ये हमारा ग्रुप है, ये चला जा रहा है, और हम भी जो है वो अब एक एक चीज़ को चेक कर रहे हैं। ये बार्सिलोना का पुराना शहर है, पुरानी गलियां, जिनमें हम इस वक्त वॉक टूर कर रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे का वॉक टूर होगा हमारा आज। चलें जी, हमारा टूर चल रहा है अभी तक ओल्ड टाउन का, बार्सिलोना ओल्ड टाउन का टूर है। यूरोप का तकरीबन तमाम शहरों में जो पुरानी गलियां हैं या बाज़ार हैं वो ऐसे ही हैं। लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। रास्तों के दोनों तरफ दुकानें होती हैं टूरिस्ट के लिए। ये आगे चौक आ रहे, बिल्डिंग देखें। ये जो चौक है ये रोमन्स के दौर से है। रोमन दौर में भी ये पॉलिटिकल सेंटर होता था, क्योंकि रोमन्स जो है वो मेडिट्रेनियन बहरुल मुतवस्सित को कंट्रोल करते थे। ये बिल्डिंग जो है ये कैटलोनिया का जो है वो गवर्नमेंट का जो है वो मरकज़ है, बिल्डिंग है। इसीलिए ऊपर एक स्पेन का झंडा और एक कैटलोनिया का झंडा लगा हुआ है। और इस साइड पे ये सिटी हॉल है, ये भी 15वीं सेंचुरी का है बना हुआ, और ये भी 15वीं सेंचुरी का बना हुआ है। तो अभी भी ये पॉलिटिकल मरकज़ है। यहाँ पे मेन स्क्वायर है ये बार्सिलोना में। तो यहाँ पे जब भी कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट या किसी ने मुजाहरा वगैरह करना होता है, तो वो ग्रुप यहीं पे आके शाउटिंग करते हैं और नारे वारे लगाते हैं। तो ये बहुत पुराना मरकज़ है बार्सिलोना शहर का। ये बिल्डिंग भी 15वीं सदी में है। यहाँ पे जो कैथोलिक
किंग होता था वो रहता था। सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें वो अपने दूसरे मुल्कों के सफ़ीर थे उनको रिसीव करता था। ये भी 15वीं सेंचुरी में बनी है। और जब कोलंबस वापस आया अपने पहले टूर से तो किंग ने उसे इस सामने वाली बिल्डिंग में रिसीव किया। इस स्क्वायर को किंग्स स्क्वायर कहा जाता है बार्सिलोना में। दोस्तों इस वक्त हम कैथेड्रल स्क्वायर में हैं और ये इस साइड पे कैथेड्रल ऑफ बार्सिलोना है जो 14वीं सदी में बनना शुरू हुआ था, उसके बाद ये ख़त्म हुआ। ये इस तरह जो सामने जो कॉलम नज़र आ रहे हैं ये रोमन दोर्स के हैं और अब से कुछ पहले तक अरसा पहले तक इसमें दाखिला फ्री था, लेकिन अब चार्जेस लगते हैं इसमें दाखिल होने के लिए। तो ये जो इस वक्त चारों तरफ है ये कैथेड्रल स्क्वायर कहलाता है और ये बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ की और बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आते हैं। अभी भी टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा हैं और विज़िट कर रहे हैं। तो ये कैथेड्रल ऑफ बार्सिलोना है और जिस जगह ये वाक़ है ये कैथेड्रल स्क्वायर ये कहलाता है। सामने है ये वॉल ऑफ किस कहलाती है। अभी भी आपको किस नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे यंग लोग आते हैं, नौजवान आते हैं और आके तस्वीरें बनाते हैं। अभी आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये वॉल ऑफ किस। कैफ़े जो है ये 4 कैट्स कैफ़े है और बहुत पुराना कैफ़े है। 100 साल पहले इस पे पिकासो आया करते थे, जंग पिकासो, और ये पेंटिंग भी उन्होंने ही बनाई है जिसकी कॉपी यहाँ पे लगी हुई है। तो पिकासो ने ये पेंटिंग ये इसी डेकोर को बनाया, इसी का दरवाज़ा ये। और जिस बिल्डिंग के बाहर ये निशान होगा इसका मतलब ये है कि उसने अपनी ट्रेडिशन जो है वो बरकरार रखी हुई है। ये पिक्चर भी पिकासो ने बनाई यहीं पे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो कैफ़े है 100 साल पुराना, ये जैसे पाकिस्तान में पाक टी हाउस था वैसे ही यहाँ पे 4 कैट कैफ़े बार्सिलोना है जहाँ पे उस दौर के तमाम पोएट, पेंटर, शायर, अफसाना निगार यानी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पे आते थे। और आज भी इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल डेकोर है अंदर से वो उसको बरकरार रखा हुआ है। 4 कैट्स कैफ़े बार्सिलोना। इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कौंसल हॉल बिल्डिंग है ये। 1908 में बनी है ये और यहाँ पे अमूमन शाम के वक्त क्लासिकल म्यूज़िक के जो है शो होते हैं। तो इसको दुनिया की और ये वर्ल्ड हेरिटेज है और दुनिया की खूबसूरत तरीन कौंसल हॉल बिल्डिंग होने का इसको एजाज़ हासिल है। बार्सिलोना की ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और किसी दौर में ये जो घर है सारे ये यहाँ पे मिडल एजेस में जो बहुत अमीर लोग होते थे उनके होते थे। फिर जो पाब्लो पिकासो था आर्टिस्ट, उसने अपनी कुछ कलेक्शन दी बार्सिलोना गवर्नमेंट को। बार्सिलोना गवर्नमेंट ने ये कुछ हाउसेस 5 बिल्डिंग ख़रीद के फिर ये उसका म्यूज़ियम जो है वो बना दिया। यहाँ पे ये पिकासो का म्यूज़ियम है और उसका बहुत सारा जो काम है वो इस बिल्डिंग में रखा गया है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। चले दोस्तों आज का हमारा सिटी टूर जो है वो ख़त्म हो गया और हम अब बसों का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बस आ गई है, दूसरी आ जाएगी और ये दूसरी भी आ गई है। बसों में सवार होकर हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। खुश रहें तो हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।